Assalamu alaikum students, I hope you're all fine. Now take out your SST books and open your page number 54. First we have to write classwork over here, Unit 6. Today we learn about the topic is important places. Let's start the reading. Public places. In every town and village there are some important places. These are the mosques, churches, temples, markets, schools, banks, hospitals and post offices. Railway stations and airports are also important places. अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जैसे सबक से आपको नज़र आ रहा है कि उस आज जो हम सबक पढ़े हैं उसमें कुछ मुख्तलिफ़ जगहों के मुख्तलिफ़ नाम होते हैं, उनको उन्हीं नामों से हमें पता चलता है कि कौन सी जगह, ठीक है। अब हर गांव और शहर में मुख्तलिफ़ जगहों के नाम रखे जाते हैं, जिसमें जैसे अब हमारे भी मुल्क में जैसे बहुत सी जगह हैं, जैसे मस्जिद होगी, चर्च हो गए, टेंपल मंदिर हो गए, मार्केट्स हो गई, स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स वगैरह। और इसी तरह जो और मुख्तलिफ़ जगह जो हमारे मुल्क में हैं, बनी हुई हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया और एयरपोर्ट हो गए, ये इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी अ पिक्चर अ हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल की पिक्चर है। फिश मार्केट, अ फ्रूट स्टॉल, ठीक है, ये आपको तीनों पिक्चर्स नज़र आ रही। द मार्केट, अ मार्केट इज़ अ बिजी प्लेस, इट इज़ वेयर पीपल कम टू बाय एंड सेल गुड्स। देयर आर मैनी स्मॉल शॉप्स और स्टॉल्स इन अ मार्केट। अब जो मार्केट है ये एक बहुत बिजी प्लेस इसको कहा जाता है, और वहाँ पे लोग आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए भी, और वहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं जिन पे वो अपनी चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है। इन अ बिग मार्केट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ शॉप, यू कैन बाय फूड्स, क्लॉथ्स, मशीन्स, टूल्स, बुक्स, टॉयज़ एंड मैनी अदर थिंग्स। अब जो बड़ी मार्केट्स होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें के स्टॉल्स लगाए जाते हैं और शॉप्स पाई जाती हैं, उसमें फूड के, क्लॉथ्स के, मशीन्स के, बुक्स के, टॉयज़ के, इस तरह से काफ़ी स्टॉल्स लगाए जाते हैं और वो काफ़ी बड़ी मार्केट कहलाती हैं। Some markets sells only one types of things. In a fish market, you can buy all kinds of seafoods. In a meat market, you can buy different kinds of meat. In a fruit vegetable market, you can buy only fruit and vegetable. अब जो मार्केट कुछ ऐसी होती हैं जो कि जैसे फ़िश मार्केट होगी, वहाँ पे फ़िश सी फूड सेल किया जाता है, और जो मीट मार्केट होती है वहाँ पे मीट को सेल किया जाता है, और जो फ्रूट और वेजिटेबल की मार्केट होती है वहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल सेल की जाती हैं। सम मार्केट्स आर हेल्ड वंस अ वीक, कुछ मार्केट्स ऐसी भी होती हैं जो वीक में एक दफ़ा लगती हैं। फार्मर्स एंड ट्रेडर्स ब्रिंग देयर गुड टू द मार्केट, पीपल कम टू द मार्केट टू देयर वीकली शॉपिंग। जैसे हमारे मुल्क में जैसे बाज़ार लगते हैं वीकली, वो वहाँ पे आते हैं ट्रेडर्स जो होते हैं, वो अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, और इस तरीके से वो वीकली मार्केट कहलाई जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग अपनी शॉपिंग करने आते हैं, वीक का पूरा जो उनका एक सामान होता है वो ख़रीदते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 55। द पोस्ट ऑफिस, अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सेंड पोस्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड पार्सल्स। दिस इज़ कॉल्ड मेल। अब ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, जनरल पोस्ट ऑफिस लिखा है। इस तरह से पोस्ट ऑफिस मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में होते हैं, बने हुए होते हैं, जहाँ पे हम अपने कार्ड्स को पोस्ट करते हैं, कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, किसी को भिजवाना हो, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भिजवाना हो या पार्सल भिजवाना हो, तो वो हम इसी के थ्रू भिजवाते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। You can also buy stamps and special envelopes at a post office. You can use these to send letters through the post. अच्छा, जब हमने कोई चीज़ लेटर या पार्सल भेजना होता है, एनवलप भेजना होता है, तो उस पर एक स्टैम्प लगती है जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। When you send a letter, you have to put a stamp on the envelope. अब जब हमने किसी को कोई एनवलप भेजना होता है तो उस पर भी एक स्टैम्प लगाई जाती है, ये वाली स्टैम्प, ठीक है। Then you must put the letter in a post box. A postman will collect the letter from the post box. All the letters are sorted at the post office and then sent to the people to whom they are addressed. अब हम क्या करते हैं, जब हमने मेल या कोई भी पार्सल या एनवेलप भेजना होता है तो हम वो पोस्ट ऑफिस में दे के आते हैं और वो स्टैम्प लगाते हैं, और उसके बाद वो उसी एड्रेस पे भेज दिया जाता है जहाँ पे हमने भेजना होता है, ठीक है। अ पोस्ट बॉक्स, अ स्टैम्प, एन एनवलप, अ पार्सल, ये आपको नज़र आ रही हैं पिक्चर्स,
ठीक है, यहाँ पे हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये पेज नंबर 56, या आपने पेज नंबर 56 का फर्स्ट क्वेश्चन बुक पे ही होमवर्क में करना है। ठीक है, ये हमारी रीडिंग कंप्लीट होगी। अब क्वेश्चन आंसर जिसके हैं चैप्टर के ऊपर आप लिखेंगे यूनिट 6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, टॉपिक क्वेश्चन एंड आंसर। Question 1. Is there a market near you house? What does it sell? Make a list of 8 things you can buy there. Answer. Yes, we can buy clothes, toys and books from there. Clothes, tools, books, toys, fish, meat, fruits and vegetables. Question 2. Which shop do you go to? Answer. I go to a books and toys shop. Question 3. Have you been to a post office? Why? Answer. Yes, for sending letters and parcels. Question 4. How do you think does the post office send and receive the mail? Answer. The post office send and receive the mail through sorting and dividing areas. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर जो रीडिंग कंप्लीट होती है इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, या आपने नीट राइटिंग में इसको अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।